पिछले क्लास में चर्चा किए थे मैट्रिक्स के बारे में। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जो चर्चा किए थे वो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब रो m होता है और कॉलम n होता है, m बराबर n, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड number of column are equal is called a square matrix। मतलब जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होगा? इक्वल। तो कौन सी मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये जो है ना m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, जिसमें रो और कॉलम बराबर है। अब इस टाइप का एग्जांपल देखेंगे 1 2। इसमें रो की संख्या 2 है। देखिए मतलब वो एक और एक, दो रो कॉलम कितना? 2, तो मतलब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम बराबर हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें भी रो और कॉलम बराबर। मतलब ये लाइन कितना है? 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितना? 1 2 3, तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इन विच number of row is less than number of column is called horizontal matrix। मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ यानी रो की संख्या लेस देन क्या होगा? कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब m लेस देन n, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो m लेस देन n, मतलब m छोटा रहेगा और n बड़ा रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। इसका एग्जांपल देखिए, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये रो की संख्या कितना? 2, मतलब ये लाइन कितना है? 2, और ये लाइन कितना है? 1 2 3, तो 2/3। अब यहाँ देखिए m कितना है? 2 है, और n कितना है? 3, तो 2 लेस देन 3, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब m लेस देन 3, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसे नेक्स्ट में ये भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स 1/3 मैट्रिक्स, जिसकी रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज्यादा हो, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन number of column is called vertical matrix। मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम, यानी रो की संख्या बड़ा होगा किससे? कॉलम की संख्या से। तो कौन सी मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब m लेस देन m ग्रेटर देन n, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, द रो ग्रेटर देन कॉलम, यानी नंबर ऑफ
रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। कौन सी मैट्रिक्स? वर्टिकल। इसका एग्जाम्पल ये वर्टिकल मैट्रिक्स हुआ, मतलब रो की संख्या 3 है, 3 का मतलब 1 2 3 लाइन, कॉलम की संख्या 1 और 2, तो 3/2। तो रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स होगी, यानी रो की संख्या ज्यादा होगा और कॉलम की संख्या कम होगा, तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स। अब चौथा देखेंगे। चौथा देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है रो वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या आप इसको बोल सकते हैं रो वेक्टर। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच only one row is called row matrix। मतलब only one रो यानी एक और केवल एक ही रो होगा तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब m बराबर कितना? 1। n जो भी रहे, n एक ऑर्डर है, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, n ऑर्डर, फर्क नहीं पड़ता, मतलब रो की संख्या एक दिखे तो रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में ये रो मैट्रिक्स, ये सब रो मैट्रिक्स है। मतलब रो की संख्या एक हो, रो की संख्या एक का मतलब ये लाइन एक ही है, सब में एक ही है, कॉलम कितना भी हो तो रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे ये 1/2 है, 1/3, 1/4, रो की संख्या m बराबर 1 दिखा तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच only one column is called column matrix। जिसमें एक और केवल एक ही कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब n बराबर 1, एग्जाम्पल में 1 2, रो इसमें जितना भी रहेगा 1 3 -3 x y z w, इसमें कॉलम एक ही है, मतलब कॉलम की संख्या एक है, एक ही है। रो की संख्या इसमें 2 है, रो की संख्या 3 है, रो की संख्या 4 है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक और केवल एक ही होगा, वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें ए मैट्रिक्स होल ऑल एलिमेंट जीरो, all element is zero is called जीरो मैट्रिक्स। मतलब जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाए वो जीरो मैट्रिक्स होते हैं। जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर ओ से। ठीक है, इसको जिस जीरो मैट्रिक्स मतलब ये सब सारा एलिमेंट, ऑर्डर कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका एलिमेंट जीरो होना चाहिए सारा, ये सब जीरो मैट्रिक्स है, ये सारा जीरो मैट्रिक्स। भले ऑर्डर कितना भी ऑर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाए वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दो तरह का होता है, कौन कौन सा? तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी दो पार्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का भी दो पार्ट, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, बट बोलेंगे इसको स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको वीवी है, ये मोस्ट वीवी है। मतलब इसमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में बहुत बड़ा रोल है, लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन में ये आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट, और ये डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें m बराबर क्या होता है n, मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो पार्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो पार्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का दो पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए बारी बारी से देखेंगे सबको। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called upper triangular मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ए आई जे इक्वल टू 0। कब? आई ग्रेटर देन 0। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ए आई जे एलिमेंट को 0 कर देंगे, और 0 कब करेंगे? जब आई ग्रेटर देन जे हो। ठीक है, अब ये आई ग्रेटर देन जे और ये ए आई जे एलिमेंट 0 कैसे किए तो देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। ठीक है, और ये m बराबर n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहां से देखिए, अपर ए आई जे इक्वल टू 0 कब? आई ग्रेटर देन जे हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। सबसे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो ए आई जे एलिमेंट को 0 करेंगे, आई ग्रेटर देन जे। क्या ये आई ग्रेटर देन जे है? इसमें i1 है और j1, तो ये तो बराबर है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। क्या ये आई ग्रेटर देन जे है? ये आई लेस देन जे है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये भी आई लेस देन जे है, ये भी वैसा ही एलिमेंट रहेगा। यहाँ देखिए आई ग्रेटर देन जे है, मतलब 2 ग्रेटर देन 1 है ना, आई ग्रेटर देन जे, तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1, 2 ग्रेटर देन 1। जब 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा। तो 2 ग्रेटर देन 1 0 बन जाएगा। ये 2 2 बराबर है तो ये नहीं होगा। 2 3 तो लेस देन है, तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 3 ग्रेटर देन 1 0, 3 ग्रेटर देन 2 0, 3 इक्वल टू 3। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। मतलब ये ट्रायंगल टाइप का बना है। कब? ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे 0 कब? आई लेस देन 0। ठीक है, तो अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो गया, अपर का तो हो गया। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बनाएंगे तो ये हो गया अपर का, अब लोअर का। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? ए आई जे 0 आई लेस देन जे, ये तो बराबर है तो वैसे ही रहेगा।
ये देखिए आई लेस देन जे, मतलब 1 लेस देन 2 जीरो बन जाएगा, 1 लेस देन 3 जीरो बनेगा, ये 2 लेस देन 1 है, ये वैसे ही रहेगा, ये बराबर है वैसे ही रहेगा, ये 2 लेस देन 3 जीरो बनेगा, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर ट्रायंगुलर टाइप का जीरो बना रहा है तो लोअर, और डायगोनल एलिमेंट के नीचे ट्रायंगुलर टाइप का बना रहा है तो अपर। ठीक है, उम्मीद है अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब चलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, चलिए डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स is called diagonal matrix, मैट्रिक्स if a i j एलिमेंट जीरो करेंगे, कब i नॉट इक्वल टू j, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे जीरो, कब i नॉट इक्वल टू j को। स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स उस एलिमेंट को जीरो करेंगे जो आई जे के बराबर नहीं हो। इसमें देखिए क्या ये आई जे के बराबर है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, ये आई जे के बराबर नहीं है तो ये जीरो हो गया, ये आई जे के बराबर नहीं है जीरो हो गया, आई जे के बराबर नहीं है जीरो, आई जे के बराबर है वही एलिमेंट, आई जे के बराबर नहीं जीरो, आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो, ये भी नहीं है जीरो, और ये बराबर है तो ये, मतलब उस एलिमेंट को जीरो करेंगे जो आई जे के बराबर नहीं है। तो मतलब ये सब, ये एलिमेंट, ये सब, बस सिर्फ ये एलिमेंट बराबर, इसको छोड़ करके बाद बाकी जीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसका नाम है डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, तो ये सब एलिमेंट, ये जीरो और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। चलिए अब देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट जीरो, यानी ए आई जे एलिमेंट ए कर देते हैं कब, यानी ए नॉट इक्वल टू 1, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। मतलब ए आई जे एलिमेंट ए होगा ए नॉट इक्वल टू 1, मतलब ए आई जे एलिमेंट ए कब होगा, सबसे पहले तो डायगोनल का पार्ट है, तो डायगोनल का पार्ट का मतलब यही रहेगा। अब जो ए आई जे मतलब 1 हो जाएगा, यानी नॉट इक्वल 1 खाली नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो मतलब कौन सा ही होगा, तो ये सब, क्योंकि ये डायगोनल का ही पार्ट है स्केलर, तो ये एलिमेंट हो जाएगा नॉन डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेगा और डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा। ठीक है, इसमें ए जीरो, ए जीरो, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये जो ए हुआ, मतलब आई बराबर जे पर ए हुआ, और ए नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल, ये स्केलर मैट्रिक्स है, दूसरा एग्जाम्पल, ये स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो लिख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, सबसे पहले ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बट 1 को छोड़ करके, 1 के अलावा आप जो भी, चाहे कोई भी निगेटिव दीजिए या पॉजिटिव, जैसे √3 की जगह सेम हो गया डायगोनल, -√3 हो गया, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ diagonal element is 1 and non-diagonal element is 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मतलब सीधा सीधे ए आई जे इक्वल टू 1 या 0 होगा। 1 और 0 कब होगा? अगर 1 होगा आई इक्वल टू जे पे, 0 कब होगा? आई नॉट इक्वल टू जे पे। चलिए इसका मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही यूनिट मैट्रिक्स बना है। स्क्वायर मैट्रिक्स से आगे डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। यहाँ लिखे स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? ये, तो ये 1 बन जाएगा। नॉन डायगोनल 0, तो ये 0, ये 0, ये भी नॉन डायगोनल है 0, ये भी नॉन डायगोनल 0, ये भी नॉन डायगोनल 0, ये भी नॉन डायगोनल 0। और यहाँ से देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है, ये डायगोनल एलिमेंट और ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाता। अब यहाँ से देखिए आई इक्वल टू जे जो होगा उसको 1 बनाएंगे, तो ये तो आई जे बराबर आई जे बराबर आई जे बराबर, तो 1 बन गया। और जो आई जे के बराबर नहीं है वो 0, ये आई जे के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है तो 0, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो 0, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो 0। तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। ये मोस्ट टॉपिक है, ये मोस्ट प्रीवियस टॉपिक है, यानी ये है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट मैट्रिक्स को आई से या आई एन से। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आपसे पूछे I1, तो एक ऑर्डर किया, तो एक ऑर्डर का कौन सा? सिर्फ A11 होता है, मतलब एक रो और एक कॉलम। तो A11 का मतलब 1, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा, एक ही ऑर्डर का है। I2 दो ऑर्डर का, तो दो ऑर्डर का मतलब क्या? दो ऑर्डर का यही ना 4 एलिमेंट आएगा, तो ये दोनों 1 और ये दोनों 0। तीन ऑर्डर का, तीन ऑर्डर को ये सामने है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल था। ठीक है, चलिए अभी आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में इस डब्बे के अंदर ऑल एलिमेंट 0। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या था? रो मैट्रिक्स में ये रो मैट्रिक्स का मतलब m बराबर 1, कॉलम मैट्रिक्स में n बराबर 1। रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 रहेगा, कॉलम जितना भी रहे। कॉलम के मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 रहेगा, रो जितना भी रहे। जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट 0 रहेगा, चाहे कितने ऑर्डर का है, बट सभी इसके अंदर सारा एलिमेंट 0 होगा, तो आपको जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डब्बे के अंदर m बराबर n, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में m लेस देन n था। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स में m ग्रेटर देन n था। ठीक है, तो ये पढ़े। और स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ से इसका दो टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का।
कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ए आई जे एलिमेंट जीरो कर देते थे आई नॉट इक्वल टू जे पे, बाद बाकी जो भी है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में आई जे एलिमेंट जीरो होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दो टाइप, अपर और लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, ए आई जे एलिमेंट जीरो कब, आई ग्रेटर देन जे को, और ये ए आई जे एलिमेंट जीरो कब था, आई लेस देन जे पे। ठीक है। ये लोअर का हो गया, ये अपर का हो गया, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल का दो पार्ट, एस्केलर और यूनिट या आइडेंटिटी। एस्केलर में क्या था, ए आई जे एलिमेंट जीरो या ए, मतलब जीरो कब होगा, यानी एस्केलर मैट्रिक्स में ए आई जे एलिमेंट या तो जीरो होगा या ए होगा। जीरो कब होगा, आई नॉट इक्वल टू जे पे। ए कब होगा, आई इक्वल टू जे पे। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या था, ए आई जे एलिमेंट जीरो या वन। वन कब होगा, आई बराबर जे पे, और जीरो कब होगा, आई नॉट इक्वल टू जे पे। तो अभी ये सारा पढ़े। ठीक है।